हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। और मैं हूं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, गुरु, जो भी आप मुझे बोलना चाहें। तो बच्चों, आ गया हूं मैं फिर आज एक और लेक्चर लेके, जिसका नाम होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइट। क्लास 8 का ये लेक्चर होने वाला है। और इस वीडियो में आपको मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेके चले जाते हैं एग्जाम में, तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा इस चैप्टर से, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और बेटा, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसको कर लेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले शावा शावा हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बिना किसी देर के क्या बोलता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो देखिए बेटा, जब आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, जब आपने रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर पढ़ा था, जब आपने रिफ्लेक्शन थ्रू अ मिरर पढ़ा था, तो वहां पे 3 रे की बात हुई थी। एक हुई थी आपकी इंसिडेंट रे की बात, दूसरी हुई थी आपकी रिफ्लेक्टेड रे की बात, और तीसरी हुई थी नॉर्मल की बात। तो आइए मैं आपको रिवाइज कराता हूँ ये तीनों रे ही क्या होती हैं। तो जो आपका मिरर होता है, जो मिरर के परपेंडिकुलर एक हम इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम नॉर्मल बोलते हैं। अब मिरर के ऊपर जो लाइट आ रही होती है, जो इंसिडेंट करने वाली है मिरर के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। और जो मिरर के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो जो लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद निकलती है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तो जो नीचे ब्लू ब्लू तरीके का आपको दिख रहा है, वो क्या है आपका, वो मिरर है। मिरर के ऊपर बिल्कुल जो रेड वाली लाइन दी है, जो परपेंडिकुलर है उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल रे। और जो आपको मिरर के ऊपर लाइट गिरती हुई दिख रही है, वो कौन सी है, वो है आपकी इंसिडेंट रे। और वो जो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद निकल रही है, वो कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो आया आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विद एग्जांपल। आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो आपको रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है, और विद एग्जांपल। तो आइए देखते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है। आंसर में लिखा है रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में, व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रेज स्ट्राइक अ स्मूथ सरफेस लाइक अ मिरर, ऑल द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल्सो पैरेलल टू द ईच अदर। तो मैं आपको शॉर्ट भाषा में समझाता हूं कि जब भी कोई भी सरफेस जो होगा, अगर वो स्मूथ सरफेस है, तो उसके ऊपर जो भी रिफ्लेक्शन होगा, वो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अगर कोई सरफेस है वो रफ है, तो उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन होगा वो कौन सा होगा, रफ रिफ्लेक्शन होगा। या फिर आप डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो। आया समझ में। तो आप देखिए डायग्राम जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है, उसमें जो सरफेस है वो कैसा है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। जब स्मूथ सरफेस है, जो इंसिडेंट लाइट उसके ऊपर गिर रही है, वो जितनी यूनिफॉर्म तरीके से गिर रही थी, उतने ही यूनिफॉर्म तरीके से क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है ना। कोई भी डेविएशन नहीं आ रहा। डेविएशन मतलब बेटा अपने पाथ से भटकना, उसको क्या बोलते हैं हम, डेविएशन बोलते हैं। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, उसमें पाथ में कोई भी डेविएशन नहीं आता, क्योंकि वहां पे सरफेस कैसा रहता है, स्मूथ सरफेस रहता है। आइए देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है। व्हेन पैरेलल रेज स्ट्राइक a rough surface like a piece of a wood, the ray reflect in many directions। इसको क्या बोलते हैं हम, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो क्या लिखा है इसमें कि जब भी कोई भी पैरेलल रेज जो है कहां पे आएंगी, किसी रफ सरफेस पे आएंगी। अब जब रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको पता ही होगा बहुत ही अच्छी तरीके से कि जो लाइट होती है उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। मतलब जैसी आती है वैसी नहीं जाती, कैसी जाती है, अनइवन डायरेक्शन में जाती हैं। अनइवन डायरेक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो आइए क्वेश्चन समझ में। आपको देखिए मैं इतने प्यारे प्यारे डायग्राम्स की मदद से हेल्प कर रहा हूं आपको समझने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए इसी के साथ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अच्छा, जब आपने ये चैप्टर पढ़ा था तो आपने 3 तरीके के मिरर पढ़ाए थे। कौन कौन से पढ़े थे, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। और एक और मिरर होता है जो होता है बेटा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, जिसका सरफेस कैसा हो, बिल्कुल प्लेन हो। प्लेन मतलब क्या होता है, एकदम सीधा। तो उस मिरर को क्या बोलते हैं हम, प्लेन मिरर बोलते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। मिरर है, जब मिरर के ऊपर लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। जब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा तो इमेज तो कहीं ना कहीं बनने वाली है। तो जब इमेज बनेगी तो उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है कि वो इमेज जो होती है वो आपकी कैसी होती है, जो प्लेन मिरर से बनती है। तो आइए देखते हैं आंसर क्या लिखा है। आंसर में लिखा है सबसे पहली पॉइंट, तो वो तो वर्चुअल होती है। वर्चुअल मतलब क्या लिखा है, आगे देखिए, इट कैन नॉट बी कॉट ऑन द स्क्रीन। हम इसको स्क्रीन के ऊपर नहीं देख सकते। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है बेटा, सीधी। 2 तरह की इमेज बन सकती है, या तो आप सीधे खड़े हो गए या तो उल्टे खड़े हो गए, मतलब सर नीचे और पांव
ऊपर। तो जो इरेक्ट का मतलब होता है वो क्या होता है, इरेक्ट मतलब होता है सीधी खड़ी हुई है, ठीक है। और कैसी है, सेम साइज है, मतलब जितना ही साइज ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज क्या होने वाला है, इमेज का होने वाला है, इसीलिए क्या बोलते हैं हम इसको, सेम साइज इमेज बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, मतलब मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा होगा इमेज भी मिरर से ही उतनी दूर बनेगी। आया समझ में। तो सेम डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही क्या होगी, इमेज डिस्टेंस होगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड अपीयर्स एज द राइट साइड एंड द राइट साइड अपीयर्स एज द लेफ्ट साइड। जब आप राइट हैंड उठाओगे उसके आगे तो आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा, जब आप लेफ्ट हैंड उठाओगे उसके आगे तो आपको राइट हैंड दिखेगा। आया समझ में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इफ अ रे फॉल परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन एट व्हाट एंगल विल बी रिफ्लेक्टेड। अगर कोई भी मिरर के ऊपर या फिर कोई भी स्मूथ सरफेस के ऊपर रे में परपेंडिकुलर गिराऊं, परपेंडिकुलर मतलब होता है बेटा 90 डिग्री के एंगल पे, है ना। अगर मैं किसी भी मिरर के ऊपर किसी भी सरफेस के ऊपर रे जो है 90 डिग्री के एंगल पर गिराऊंगा तो रिफ्लेक्टेड रे जो है किस एंगल से जाएगी आपको ये बताना है। तो आइए देखते हैं आंसर क्या लिखा है। सिंस द लाइट रे फॉल अलोंग द नॉर्मल द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। जब 90 डिग्री के ऊपर हम डाल रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अरे ये क्या हुआ, अभी तो आप बोल रहे थे 90 डिग्री का एंगल होने वाला है, अब आप बोल रहे हो कि 0 डिग्री का एंगल होने वाला है। बेटा मैंने परपेंडिकुलर कब बोला था, 90 डिग्री का कब बोला है, जो वो प्लेन से एंगल नाप रहे हैं। किससे नाप रहे हैं, प्लेन से, या फिर जो भी सरफेस है जैसे कि मिरर। लेकिन ये जो बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बेटा, जो नॉर्मल लाइन होती है ना, नॉर्मल के साथ एंगल होता है, ना कि प्लेन के साथ एंगल, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो इंसिडेंट एंगल है वो तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, लेकिन हम नॉर्मल के साथ अगर देखेंगे या फिर हम सरफेस के साथ जब देखेंगे तो वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। आया समझ में। तो नॉर्मल के साथ कितना आएगा एंगल, वो होगा 0 डिग्री, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट ऑलवेज बी 0। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। जितना एंगल आई होगा उतना ही क्या होगा, एंगल आर। अब यहाँ पे इस केस में एंगल आई अगर 0 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कॉजिंग द रे टू रिट्रेस इट्स पाथ स्ट्रेट बैक, तो जैसे ही लाइट आई थी उसी एंगल से क्या हो जाएगी, वापस मुड़ जाएगी। क्योंकि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और एंगल आई जो होने वाला है आपका 0 है तो एंगल आर भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। आया समझ में बेटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल गलती मत करना ये क्वेश्चंस को बिना पढ़े एग्जाम में बैठने की। अगर बैठ गए तो बिना दुखी हुए बिल्कुल वहां से उठ नहीं पाओगे बेटा, है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, कैन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बी अप्लाइड टू स्फेरिकल मिरर। अभी हमने क्या देखे थे, सिर्फ प्लेन मिरर देखे थे, कर्व्ड मिरर देखे थे, लेकिन अगर मैं अब स्फेरिकल मिरर लेके आऊं, स्फेरिकल मिरर क्या होता है ना, जो स्फेयर के शेप में होगा मिरर, उसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे वो क्या स्फेरिकल मिरर पे भी लगेंगे, तो ये बताना है। तो आंसर देखिए क्या लिखा है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लाइट। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल है मतलब, यूनिवर्सल मैंने आपको अभी इसकी पीछे पहली वीडियो में भी बताया था, यूनिवर्सल मतलब होता है कि वो चीज जो हर जगह पे क्या हो, लागू हो। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कैसे है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है लाइट के। दे अप्लाई टू एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या लग सकते हैं, एप्लीकेबल हो सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज फ्लैट, प्लेन मिरर या कर्व्ड हो या फिर स्फेरिकल मिरर हो। चाहे वो प्लेन मिरर हो, कर्व्ड मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो या फिर कोई भी इरेगुलर सरफेस हो, हमेशा क्या लगेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस तो लगेंगे, क्योंकि ये कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। आया बेटा समझ में। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ एंड लेबल द ह्यूमन आई। आपको क्या बताना है, ह्यूमन आई के बारे में बताना है। तो आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही प्यारा डायग्राम दिया हुआ आई का, और मैं भी आपको एक इंपॉर्टेंट डायग्राम लेके आया हूँ आई का। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, पीछे की तरफ क्या है, ये ऑप्टिक नर्व है, उसके ऊपर क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, रेटिना, सीलियरी मसल्स, आई लेंस, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस। बेटा ये सारे ही क्या होते हैं, सारे ही पार्ट जब कोऑर्डिनेट करते हैं तभी एक आई क्या होती है, प्रॉपर फंक्शनिंग से काम कर पाती है। अगर इनमें से एक भी पार्ट जो है, फॉर एग्जांपल मान लो सीलियरी मसल्स खराब हो गई है या फिर डैमेज हो गई, तो वो भी अपनी आई जो है पूरी तरीके से सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो आपको आई का अगर डायग्राम बनाने आता है तो आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो, या फिर जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो भी आप बना सकते हो। तो आप स्क्रीन को पॉज करके आप ये डायग्राम बना लीजिए एक बार। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड
प्यूपिल। तो आइरिस और प्यूपिल का जो आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था आई का डायग्राम, उसमें देखिए आइरिस और प्यूपिल है। अब आइरिस और प्यूपिल के फंक्शन क्या होते हैं आपको ये बताना है। देखिए प्यूपिल का फंक्शन क्या लिखा है, इट एक्ट एज अ गेटवे और अ पैसेज थ्रू विच लाइट एंटर द इनर पार्ट ऑफ द आई। तो आंख के अंदर जब लाइट जाएगी तभी दिखेगी, तो आंख के अंदर जाने का एक रास्ता क्या है, प्यूपिल। तो एक गेटवे है, गेटवे मतलब होता है एक तरीके का दरवाजा या फिर आप बोल लो रास्ता है, क्या है, प्यूपिल है। तो इसी से अंदर क्या होती है, लाइट अंदर आती है आई के, ठीक है। आइरिस का फंक्शन क्या है, देखिए लिखा है फंक्शन इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप बहुत ही अंधेरे वाले कमरे से एक बार बाहर रोशनी में एकदम से जाते हो, तो क्या होता है, आपको एकदम से दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, बताओ बताओ, ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप बहुत डिम लाइट वाले एरिया से कहाँ जाते हो, लार्ज लाइट वाले एरिया में, या फिर जहाँ पे लाइट जो है ब्राइट तरीके से आ रही है, तो वहां पे आप जब जाओगे तो आपकी आंख को देखोगे, आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, या फिर जब आप बहुत ही ब्राइट वाले रूम से, क्या होते हैं ब्राइट रूम मतलब बेटा जहाँ पे रोशनी क्या हो बहुत ज्यादा हो, जब आप ब्राइट वाले रूम से आते हो डिम वाले रूम में तो भी आपको नहीं दिखता सही से। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे बेटा जो आपका प्यूपिल होता है वो क्या होता है, एडजस्ट कर रहा होता है, इसलिए क्या होता है वहां पे आपको दिखाई नहीं देता। तो ये प्यूपिल को एडजस्ट करने का काम किसका, ये प्यूपिल को एडजस्ट करने का काम होता है आइरिस का। जब आप ब्राइट लाइट में जाते हो जहाँ पे बहुत तेज लाइट होती है तो आपका प्यूपिल छोटा हो जाता है, जब आप डिम लाइट में जाते हो जहाँ पे आप की आंखों को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो प्यूपिल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एक बार में क्या हो सके, आपके आंखों के अंदर आ सके। तो आपको समझ में आया बेटा प्यूपिल और आइरिस का फंक्शन क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रॉड एंड कॉन सेल्स इन द रेटिना। अच्छा अब रेटिना क्या होता है, रेटिना देखिए बेटा आप आई वाले डायग्राम में आके देखिए वापस, जो आपको पीछे स्क्रीन दिख रही है सो क्या बोलते हैं, एक तरीके की स्क्रीन बोलते हैं, जो कि क्या है, रेटिना। ये स्क्रीन की तरह काम करती है, जैसे आप पर्दा देखते हैं ना मूवी में, पर्दे के ऊपर मूवी चलती है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, जो रेटिना है क्या है, आपकी आंख की एक स्क्रीन है जिसके ऊपर ही क्या होती है, इमेज बनेगी। अब क्या होता है बेटा, रेटिना के ऊपर दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, एक होता है कॉन सेल्स और एक होता है रॉड सेल। देखिए आपको डायग्राम में मैंने बताया है, डायग्राम में दिख रहा है, एक है रॉड सेल्स और दूसरा क्या है, कॉन सेल्स, है ना। तो जो रॉड सेल और कॉन सेल्स है इनका रोल क्या है, इनको एक्सप्लेन करना है ना। तो देखिए क्या लिखा है आंसर, रॉड आर लाइट सेंसिटिव सेल दैट हेल्प अस टू सी इन डिम लाइट। जो रॉड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, दोनों रॉड सेल और कॉर्ड सेल्स। अब रॉड सेल का काम क्या होता है, रॉड सेल हेल्प अस टू सी इन द डिम लाइट। जो रॉड सेल होते हैं वो डिम लाइट में देखने के लिए काम आते हैं, नाइट विजन जैसे हो गया एग्जांपल, आप रात में देखते हो ना कैसी लाइट होती है, आप रात में देखते हो ना कैसी लाइट होती है, डिम लाइट होती है, बट डू नॉट डिटेक्ट कलर। लेकिन इनकी एक गंदी बात होती है या फिर आप बोल लो एक फॉल्ट है, क्या है कि कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाते, है ना। कोन्स आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट एंड अलाउ अस टू सी कलर ऑफ फाइन डिटेल। और जो कोन सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के लिए, ब्राइट लाइट मतलब तेज रोशनी के लिए, एंड अलाउ अस टू सी कलर्स ऑफ फाइन डिटेल्स, और बहुत ही बारीक कलर भी आपको क्या करेंगे, देखने में मदद करेंगे। तो कलरफुल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो कलरफुल लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे वो होते हैं कौन सेल्स। देखो बेटा सी से कलरफुल और सी से ही क्या हो जाएगा आपका कोन सेल्स। तो जो कलरफुल लाइट को डिटेक्ट करेंगे वो कौन से हो जाएंगे, कोन सेल्स, और जो नॉन कलरफुल लाइट को डिटेक्ट करेंगे वो कौन से हो जाएंगे, रॉड सेल्स हो जाएंगे। आया समझ में। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, आपको डायग्राम में मैंने बताया था कि एक पीछे रेटिना के नीचे क्या बना था, एक पॉइंट बना था, वहां पे क्या लिखा था, ब्लाइंड स्पॉट। अब बताना है कि मुझे ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है, द ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल एरिया ऑन द रेटिना। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, एक स्मॉल एरिया होता है, रेटिना के पे ही होता है, रेटिना के ही ऊपर होता है, ठीक है। वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव द आई, जहां पे क्या होता है, आपको ऑप्टिक नर्व जो है आपकी आई को लीव कर देती है टू कनेक्ट द ब्रेन, ताकि वो ब्रेन से क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। क्यों करना है ब्रेन से कनेक्ट, क्योंकि बेटा आपकी आई ने जो भी सिग्नल देखे हैं वो ब्रेन तक तो प्रोसेसिंग करेगा ना, तो ब्रेन को भी तो पता चलना चाहिए कि आपने कौन सा ऑब्जेक्ट देखा है, तभी तो आपको क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, और वो ऑब्जेक्ट आपको हमेशा क्या रहेगा, याद रहेगा। तो जो ऑप्टिक नर्व जो होती है वो लीव करती है आई को उसी पॉइंट पे, ब्लाइंड स्पॉट पे, बिकॉज दिस स्पेसिफिक स्पॉट इज डिवॉइड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। लेकिन ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां पे आपको किसी भी तरीके के रॉड सेल, कॉन सेल्स या फिर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं मिलेंगे। इट कैन नॉट डिटेक्ट लाइट और फॉर्म एनी इमेज। तो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी इमेज नहीं बनती। क्यों नहीं बनती इमेज, क्योंकि वहां पे लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है। लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है यानी कॉन सेल्स और रॉड सेल्स नहीं है, तो ना ही डिम लाइट सेंसिटिव होगी और ना ही ब्राइट लाइट सेंसिटिव होगी। अब दोनों ही लाइट सेंसिटिव नहीं है तो हमको इमेज ही नहीं दिखेगी। तो आइए देखते हैं बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लिस्ट एटलीस्ट 5 वे टू टेक केयर ऑफ योर आई। अगर आपको अपनी आई की रक्षा करना है, आपको टेक केयर करना है, तो आप कौन कौन से 5 तरीके अपना सकते हैं। तो पहला देखिए क्या लिखा है,
अवॉइड एक्सट्रीम लाइट कंडीशन, बहुत ही तेज वाले एरिया में ना जाएं जहाँ पे लाइट बहुत ही तेज है, ब्राइट लाइट ज्यादा है वहां पे तो ना जाएं, आपकी आई क्या होगा, प्रोटेक्ट होंगे। सेकंड क्या लिखा है, मेंटेन प्रॉपर रीडिंग डिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉपियों में घुस गए ऐसे, है ना, कुछ कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल कॉपी में घुस के लिखते हैं ऐसे, तो ऐसा नहीं करना, पे करना है मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस, तो आपको प्रॉपर डिस्टेंस से रीड करना है और ना ही ज्यादा दूर से करना है ना ही ज्यादा पास से करना है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्या लिखा है, डू नॉट रब योर आई, आपको आंखों को ऐसे ऐसे मलना नहीं है बिल्कुल, कि पता नहीं क्या करते हैं, ब्रश समझते हैं अपनी आंखों को और ऐसे पकड़ेंगे और ये घिसने लगेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है बेटा आप, क्यों, क्योंकि आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो आपकी आईज में चले जाएंगे तो इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, और भी कई रीजंस होते हैं, है ना। प्रोटेक्ट फ्रॉम, तो फोर्थ पॉइंट क्या लगा हुआ है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं जाना है कि सूरज को देखना है ऐसे, सूरज से क्या होता है बेटा, हार्मफुल यूवी रेज आती हैं, तो वो आपकी लाइट को क्या कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या लिखा है बेटा, रेगुलर आई चेकअप्स, आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कराना चाहिए, आई का चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि हमको पता चल सके कि सारी जो डिफरेंट बॉडीज हैं, जैसे आई में कॉन सेल्स हो गए, रॉड सेल्स हो गए, रेटिना हो गए, सिलेरी मसल, आईरिस पिपली, सारी साथ में काम कर रही हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो आज का लेक्चर बच्चों यही समाप्त करते हैं, उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी डाउट आपको आ रहा है इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर किसी भी लेक्चर से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमेंट में वो डाउट पूछ सकते हैं और हमें जरूर बताना ना भूलें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो आज यही लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।